हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम बैक टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन। आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग क्लास 9th हाफिली एग्जामिनेशन 2024-25 के बारे में जो आज का जो पेपर हुआ था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, यानी कि जो कंप्यूटर का आज पेपर हुआ था, उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो करवाऊंगा। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, जो मल्टीपल एमसीक्यूज थे, उसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है, वो कौन सा होता है? तो वो रहेगा आपका, इसका क्वेश्चन आंसर था एनालॉग कंप्यूटर, यानी कि पेट्रोल पंप पर जो तेल मापने के लिए जो कंप्यूटर यूज होता है वो होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, माउस है एक क्या हो, इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण या संग्रहण उपकरण या उक्त में से कोई नहीं? तो माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा बिल्कुल यानी कि इनपुट डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? लेन, मेन, वेन या इनमें से कोई नहीं? तो उसको कहते हैं लेन लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 4, विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ जाती है? तो विंडोज में अगर आप किसी भी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है, डेस्कटॉप पर जाती है, माई कंप्यूटर में जाती है या फिर सब में जाती है? तो इसका सही आंसर था वो था आपका रिसाइकल बिन, यानी कि विंडोज में आप किसी भी फाइल को डिलीट करते हो तो वो कहाँ जाती है? वो रिसाइकल बिन में जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपकी जो फिलिंग द ब्लैंक्स थे, इसमें आपका जो पहला था कि बिट के समूह को निबल कहते हैं। तो जो 4 बिट होता है, 4 बिट, वो उसके ग्रुप को हम लोग एक निबल कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 था आपका कि कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी, तो वो कौन सी होती है? वो आपको पता ही है, सबसे बड़ी कौन सी होती है? सबसे लंबी, सॉरी, स्पेस बार। ठीक है, स्पेस बार। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7, द नेम ऑफ फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि सबसे तीव्र संचारण माध्यम का नाम वो रहेगा आपका ऑप्टिकल फाइबर। जो सबसे फास्ट जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है वो रहेगा आपका ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, माउस के दोनों बाएं एवं दाएं बटन के बीच में जो स्क्रॉल व्हील क्या रहेगा आपका? स्क्रॉल, सॉरी, स्क्रॉल, स्क्रॉल व्हील, ठीक है ना। स्क्रॉल जो व्हील होता है वो होता है आपका जो माउस के दोनों में होता है, जो दोनों बटन के बीच में होता है, उसको बोलेंगे स्क्रॉल व्हील। उसके बाद आपका जो वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 9 था कि द डिवाइस विच कन्वर्ट सिग्नल्स फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग नॉन एज, तो यानी कि उस डिवाइस को क्या कहेंगे जो एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में बदलने का काम करता है? तो उस डिवाइस को कहेंगे बेटा मॉडेम। इसका सही आंसर था वो था आपका मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 10, सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल्स आपको बताने थे। तो जैसे कि हमारे परम, इंडिया का परम है, इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि जापान का फुगाको है। इस तरह से बहुत सारे जो है परम कंप्यूटर, उसके एग्जाम्पल के बारे में आपको यहाँ बताना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में था, ये था आपका ALU का फुल रूप। तो उसकी जो ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 था ऑप्टिकल फाइबर की केबल पर कोर पर चढ़ी परत को क्या कहते हैं? एंड द लेयर सराउंडिंग द कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर केबल इज कॉल्ड, तो उसको कहते हैं बेटा क्लैडिंग। इसका सही आंसर था बिल्कुल क्लैडिंग। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लैडिंग बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, डेस्कटॉप पर नया आइकन कैसे बनाया जा सकता है? तो डेस्कटॉप पर नया आइकन ऐड करने के लिए आप बहुत सारे जो टेक्निक्स होते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। तो आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके जो प्रॉपर्टीज है वहां से भी डेस्कटॉप पर न्यू आइकन को ला सकते हैं, या फिर शॉर्टकट बना करके भी ला सकते हैं, यानी कि किसी भी बहुत सारे तरीके होते हैं। इसके बारे में कोई एक तरीका आपको बताना था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में था राइट द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। जो वाईफाई हम लोग यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसी के बारे में आपको बताना था कि उसकी वाईफाई की जो फुल फॉर्म क्या होती है। तो वाईफाई की जो फुल फॉर्म होती है वो थी, इसका सही आंसर था वायरलेस, इसकी फिडेलिटी। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी, ये इसका सही आंसर था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, विंडोज में किसी प्रोग्राम को किस तरह से चालू किया जाता है? तो यहाँ पे कोई स्पेशल विंडोज मेंशन नहीं किया है, यानी कि कोई से विंडोज है उसके अंदर किसी प्रोग्राम को कैसे चालू किया जाता है, रन कैसे किया जाता है, तो आप उसके बारे में बताना। तो हर एक विंडोज के अंदर इसकी जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। तो जनरली आप किसी भी जो प्रोग्राम होता है उसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसको डबल क्लिक करके आप उसमें प्रोग्राम को रन करवा सकते हो, और बहुत सारे दूसरे भी तरीके होते हैं, हर एक विंडोज के अंदर अलग अलग है। उसके बाद में उसके बारे में बताना था। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर मेन का फॉर्म होता है, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मेन। तो मेन की क्या फुल फॉर्म होती है उसके बारे में बताना था आपको। तो मेल की क्या तो मेट्रोपॉलिटन, ठीक है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये आपको लिखना था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लिखना था। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपका
सॉरी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 था, ऑप्टिकल फाइबर केबल की संरचना का चित्र बनाइए। तो यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर है केबल होती है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना। तो उसके अंदर जैसे कि इस तरह से एक कोर होती है, उसके बाद में इसके ऊपर एक और क्लैडिंग होती है, उसके ऊपर एक और जो क्या बोल सकते हैं आप एक इस तरह की लेयर होती है। इस तरह 3-4 लेयर से जो ऑप्टिकल फाइबर है वो बनती है। उसके बाद उसके बारे में बताना था आपको। उसके बाद आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें बताया था व्हाट इज द स्टार टोपोलॉजी, यानी कि स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। तो उसके बारे में बताना। तो स्टार टोपोलॉजी एक तरह का नेटवर्क सिस्टम होता है जिसके अंदर जो डिवाइसेस होती है वो एक हब से, जो हब होता है उससे स्टार के तरह कनेक्टेड रहती है, यानी कि हर साइड से उसके डिवाइसेस है वो कनेक्टेड रहती है। ये डिवाइस इस तरह के सारी डिवाइसेस है वो, यानी कि एक स्टार की तरह एक जो हब से, जो मेन हब है वो वहाँ से कनेक्टेड रहती है। तो इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क। इसके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या आता है उसके बारे में, इसका जो क्वेश्चन था आपका, रीनेम क्रिया से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो रीनेम ऑपरेशन होता है वो क्या होता है उसके बारे में आपको बताना था। तो आप जानते ही है रीनेम का मतलब किसी भी फाइल को रीनेम करना, अलर्टिंग ऑफ नेम ऑफ अ फाइल, ये होती है आपकी रीनेम ऑपरेशन। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 20, विंडो को मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज करने को समझाइए। ठीक है ना, आपको बताना था कि विंडोज को कैसे मिनिमाइज करते हैं, मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 था आपका जीयूआई को समझाइए, यानी कि जीयूआई क्या है। तो जीयूआई की फुल फॉर्म होती है बेटा ग्राफिकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसी के बारे में आपको बताना था, इंटरफेस कि ये क्या होता है उसके बारे में आपको समझाना था। जिस तरह से हमारे विंडोज़ के अंदर जीयूआई यूज़ होता है, यानी कि जितने भी जो आइटम्स होते हैं, जो आइकन्स होते हैं, आइकन की फॉर्म में सारी चीज़ें दिखती है, तो ये होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 22, कॉपी एंड पेस्ट की क्रिया को समझाइए, यानी कि जो कॉपी और पेस्ट ऑपरेशन होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में बताना। तो आप जानते ही है कॉपी और पेस्ट ऑप्शन क्या होते हैं, मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, यानी कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर डेटा के ट्रांसफर को कॉपी एंड पेस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको बताना था। उसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 23 था, जिसमें आपको बताना था कि बाइनरी संख्या प्रणाली को उदाहरण से समझाइए कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बताना था। तो ये बाइनरी नंबर भी एक तरह का नंबर होता है जो 1 और 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होता है, जिसका बेस होता है वो 2 होता है, उसी को हम लोग बाइनरी सिस्टम कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, 0 0 1, ठीक है ना, ऐसा कुछ और, ठीक 0 1 0 1 ऐसा कुछ, यानी कि एग्जाम्पल आपको बाइनरी सिस्टम के देने थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 में था आपका था, सॉरी, इसमें आपको बताना था एनालॉग एंड डिजिटल जो ट्रांसमिशन होता है उसमें डिफरेंस बताना था। तो आप डिजिटल ट्रांसमिशन और एनालॉग ट्रांसमिशन के बारे में आपको क्या डिफरेंस बताना था। तो एनालॉग जो सिग्नल्स होते हैं वो एक कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को फॉलो करते हैं, यानी कि जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो एक कंटिन्यू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते हैं, जबकि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो नॉन कंटिन्यू होते हैं, यानी कि कभी कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह से। ठीक है ना, एक इस तरह से ये होता है आपका डिजिटल, और ये होता है आपका एनालॉग, यानी कि इस तरह से जो चलेगा वो रहेगा एनालॉग, और इस तरह से जो चलेगा वो रहेगा आपका, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उसको फंक्शनिंग करता है, उसको बोलेंगे डिजिटल सिग्नल। उसके बारे में आपको बताना था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज ई लर्निंग। ई लर्निंग के बारे में, जो इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन जो लर्निंग होती है, हम जो कंप्यूटर वगैरह से, जो फोन वगैरह से जो पढ़ते हैं, उसी के बारे में आपको बताना था कि व्हाट इज ई लर्निंग। और उसके बाद में ई लर्निंग के लाभ एवं हानियां, यानी कि जो इसके एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है उसके बारे में बताना था, कि यानी कि जो ई लर्निंग होती है उससे हमारा क्या बेनिफिट होता है और हमारा क्या लॉस होता है, उसके बारे में आपको इसके अंदर लिखना था, जो कि आपका ऐसे टाइप का क्वेश्चन था, यानी कि आप उसको एक पेज के अंदर लिख सकते थे, इतना बड़ा आंसर आपको लिखना था। तो इस तरह से ये आपके क्लास 9th का जो पेपर था आज का आईटी का कंप्यूटर का, उसको मैंने 1 बाय 1 इसके आंसर से। क्लास अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब